नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। लखनऊ हारे तो दिल्ली के लिए जाति के सहारे, गद्दी की महाभारत, महाग्रंथ पर सवाल, राम का नाम राजनीति के लिए बदनाम ना करो, तुलसी इस संसार में, स्वामी जैसे भी लोग। आज महाबहस इसी पर होगी, लेकिन पहले देखते हैं टॉप 10 महाबहस। कुश्ती संघ विवाद को लेकर खेल मंत्रालय का एक्शन। मैरीकॉम की अगुवाई में 5 सदस्यों की जांच टीम का गठन, 1 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने जताई पद छोड़ने की इच्छा। पीएम मोदी के सामने जताई इच्छा, कहा महाराष्ट्र के लोगों से बेहद प्यार और सम्मान मिला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज। लखनऊ में सीएम योगी ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, एक भारत श्रेष्ठ भारत का दिया मंत्र। लखनऊ में सीएम योगी से मिले जर्मनी के राजदूत। इन्वेस्टर समिट को लेकर हुई बात। यूपी में मेट्रो परियोजना में सहयोग करेगा जर्मनी। सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान कहा, सर्जिकल स्ट्राइक के नहीं कोई सबूत। स्वामी प्रसाद मौर्य ने की रामचरितमानस बैन करने की मांग। एसपी ने झाड़ा बयान से पल्ला। बीजेपी और सुभाषपा ने बोला हमला। बहराइच में मंत्री संजय निषाद का कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बयान। बोले, भारतीय संस्कृति आस्था का केंद्र है, आस्थावान लोग यहां रहते हैं, जनता जागरूक है, क्या सही क्या गलत जनता सब जानती है, कुछ गलत होगा तो सरकार एक्शन लेगी। उन्नाव में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा बयान। बोले, जातिगत जनगणना की पक्षधर है एसपी। लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद सभी जगह जातिगत जनगणना का लिया है पक्ष। मिशन 2023 और मिशन 2024 की तैयारी में बसपा। पार्टी अध्यक्ष मायावती का चलो गांव की ओर प्लान। नगर निकाय चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गांव कस्बों में पुराने कोर वोट बैंक को एकजुट करने पर फोकस। उत्तराखंड ऑर्गेनिक बोर्ड के प्रोग्राम में पहुंचे सीएम धामी। कहा, उत्तराखंड में बन सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का बड़ा स्ट्रक्चर। 11 जिलों को पूरी तरह ऑर्गेनिक बनाने के लिए हो रहा है काम। तो राम के नाम पर राजनीति काम पर। जी हां, इन दिनों भगवान राम के लिए लिखी गई गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस पर सियासी महाभारत छिड़ी हुई है। एसपी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर पिछड़ा, दलित, महिला विरोधी बता दिया है। और इतना ही नहीं, उनकी सरकार से मांग है कि या तो ग्रंथ को विवादित चौपाइयों से अलग किया जाए या फिर पूरे रामचरितमानस को ही बैन कर दिया जाए। वहीं यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने मौर्य पर निशाना साधा और कहा कि वो भी सियासत में हाशिए पर चल रहे हैं और अटेंशन पाने के लिए इस तरह की बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। स्वामी के बयान पर एसपी ने फिलहाल पल्ला झाड़ लिया है, एक चुप्पी साधी हुई है। एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो भी कहा है वो पार्टी नहीं बल्कि उनका खुद का निजी बयान है। साथ ही नसीहत भी दी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसे विवादित बयान देने से बचना चाहिए। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने भी मौर्य को लेकर कहा कि भगवान राम भारत की आस्था भी है और आत्मा भी है, बयान देने से पहले उन्हें सोचना जरूर चाहिए था। तो सवाल वही, राम का नाम राजनीति के लिए बदनाम ना करो, तुलसी इस संसार में, स्वामी जैसे भी लोग। शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। रामचरितमानस पर मौर्य के विवादित बोल। इत्तेफाक है सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया है। इस शब्द से इन जातियों के लाखों करोड़ लोगों को कहीं न कहीं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। रामचरितमानस पर क्यों सियासी महाभारत? जो बयान दिया गया है संबंध में मौर्य जी ने, वो पार्टी लाइन नहीं है, ये उनका अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है जो उन्होंने
बयान दिया है, इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। अब मैं पूछ रहा हूं, क्या मौर्यों से और यादवों से, चंद्रशेखर यादव ने भी रामचरितमानस पर टिप्पणी की है और मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी टिप्पणी की है। क्या ये हिंदूवादी संगठन, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल, क्या इन लोगों से भी ये अब पकड़कर नारे लगवाएंगे? मौर्य साहब से जय श्री राम के नारे लगवाएंगे? वोट बैंक की हसरत, रामचरितमानस से क्यों नफरत? रामचरितमानस में ही लिखा हुआ है कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, जाकी रही धारणा जैसे प्रभु मूरत देखे तिन तैसे। तो ये उनकी सोच को परिलक्षित करता है कि उनकी सोच कितनी निकृष्ट है। डिप्रेशन में दिया है, क्योंकि वो राजनीति में जो जब से चुनाव हारे हैं, वो जनता ने उनको नकारा है, तब से वो बहुत ही जो है दुखी है और अपने को चर्चा में लाने के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। मौर्य के खिलाफ साधु संत नाराज। कई लोगों ने रामचरितमानस आदि पर भी कई अपने अपने उद्दंड भाषण दिए, जबकि ना तो उन लोगों ने रामायण पढ़ी, ना उन्होंने भगवत गीता पढ़ी, ना भागवत पढ़ी, ना सनातन के ग्रंथ पढ़े। जो व्यक्ति ऊटपटांग बात कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आपका ज्ञान अधूरा है। आप पुराणों को बार बार पढ़ें। तो रामचरितमानस के नाम पर सियासी महाभारत की शुरुआत हो चुकी है और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महंत राजू दास हिंदू धर्मगुरु जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ हैं और थोड़ी देर में पंडित विनोद भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कथावाचक हैं और उनसे रामचरितमानस की चौपाइयों का और जिसका जिक्र और जिसको कोट कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका अर्थ भी जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी पैनलिस्ट का। विस्तार से चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले 30 सेकंड के अंदर आप सभी की बात सुन लेते हैं। शुरुआत आलोक अवस्थी जी आपसे। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान, जिसमें कि दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को लेकर रामचरितमानस की चौपाई को कोट करते हैं, उसे इंटरप्रेट करते हैं और कहते हैं कि इस तरह की चीजें अगर धर्म के अंदर होगी तो मेरी बला से सत्यानाश हो ऐसे धर्म का। 30 सेकंड। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है, यह घनघोर आपत्तिजनक है और किसी भी धर्म की धार्मिक पुस्तक पर कोई भी टिप्पणी करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है और रामचरितमानस को बैन करने की मांग करते हैं। यह समाजवादी पार्टी की पुरानी परिपाटी है कि हिंदुओं की आस्था पर चोट करी जाए। यह वही विचारधारा है जो राम भक्तों के खून से सने जिसके हाथ हैं। ये वही विचारधारा है जो देश में बांट करके देखने की राजनीति करती है और जो अयोध्या और काशी में बम फोड़ने वाले आतंकवादियों का समर्थन करती है। ये वही विचारधारा है। श्रीमान अखिलेश यादव की चुप्पी उनकी विचारधारा को पुष्ट करती है कि वह हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ लौटेंगे आपके पास, रुक करेंगे धर्मेंद्र सिंह का। धर्मेंद्र जी, सपा ने एक अलग चुप्पी साध रखी है, ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव के स्टैंड का इंतजार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। 30 सेकंड। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का निजी मत हो सकता है, उससे पार्टी कोई लेना देना नहीं। जरूर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर ध्यान दे रहे होंगे और जरूर उनको बताएंगे कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अभी जिस तरह बोल रहे थे, देखिए समाजवाद, भगवान राम के जीवन का एक एक जो जिया गया उनका समय है वो समाजवाद से ओतप्रोत है। और डॉक्टर लोहिया ने 1961 में रामायण मेला की परिकल्पना डॉक्टर लोहिया की थी। उन्होंने उसी समय कहा कि पूरे देश को अगर एक रखना, जोड़ना है तो भगवान राम के चरण चिन्हों पे, उनके पद चिन्हों पे चल करके हो सकता है। और उन्होंने कहा भी इन सारे रामायण, चाहे कम रामायण, ठीक है। 30 सेकंड पूरे धर्मेंद्र सिंह जी। धर्मेंद्र सिंह जी, फिलहाल ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त पूरा, आगे हम लौटेंगे। महंत राजू दास हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ है। राजू दास जी, बैन करने की मांग स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, जो पूर्व में बीजेपी में थे, फिर सपा में आए यूपी चुनाव से पहले, चुनाव हार गए और अब रामचरितमानस को लेकर उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं। डंके की चोट पे हम कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। लाखों करोड़ों वर्ष से सनातन धर्म संस्कृति चलता चला रहा है। स्वामी जैसे लोग तमाम आए और चले गए। मुझको लगता है सनातन संस्कृति को मिटाने वाला धरती पर जन्म ही नहीं लिया। जो रामचरितमानस की ये बात कर रहे हैं, अगर रामचरितमानस ये पढ़ लें तो इनके अंदर जो विकृति है खत्म हो जाएगा। वो पार ब्रह्म
परमात्मा भगवान श्री राम ने सबको गले लगाया। जो कुर्सी राजपोषी होने वाली थी, पिता के आगे से तुरंत बन चले भी। स्वामी प्रसाद मौर्य तो राजनीतिक लाभ के लिए रोज पार्टी बदलते रहते हैं। ये नेवला प्रसाद जो है, बेटी बीजेपी में है, ये समाजवादी में है, ये कभी भाजपा में आता, कभी कांग्रेस में आता, कभी ठीक है राजूदास जी, 30 सेकंड पूरे राजूदास जी, आपको रोकना चाहूंगी। आप रुक करेंगे मेहरुद्दीन रंगरेज जी का, जो मुस्लिम स्कॉलर है। मेहरुद्दीन जी, सियासत के लिए किसी इतने बड़े महाकाव्य, किसी के धर्म ग्रंथ और पवित्र पुस्तक को लेकर इस तरह की बातें, अर्थ का अनर्थ निकालना, वो भी सियासत के लिए। 30 सेकंड। देखिए, मैं तो कहूंगा ये बिल्कुल भी ठीक बयान नहीं है। दूसरा, मैं एक बात और जरूर कहूंगा इसके साथ बात मिला के, कि घोड़ी पर जब दलितों को नहीं बैठने दिया जाता, जब मंदिर में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, अगर वो पानी पी लेते हैं तो उन्हें पीट के मार दिया जाता है। ये क्रूरता तो है ना हमारे जो है समाज में। तो ऐसा समाज हमारा क्यों बन रहा? राम जी तो सबको साथ लेके चलने की बात करते, राम राज्य की बात करते थे। तो ये जो लोग हैं, उन्हें अगर अपने साथ मिला लेंगे, बैठा लेंगे, अगर उनके मंदिर में जाने के लिए प्रवेश करेंगे, तो अब आप उन्हें बिल्कुल साइडलाइन कर देंगे, तो उससे क्या होगा? तो उनके दिल में तो ये बातें उठेंगी ना। ठीक है मेहरुद्दीन रंगरेज जी, 30 सेकंड पूरे। पंडित विनोद भी हमारे साथ जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर बाद, उनका हम रुख करेंगे, लेकिन चलिए जब तक वो हमारे साथ जुड़ते हैं डिबेट को ओपन करते हैं। और सवाल धर्मेंद्र सिंह जी आपसे यही, अब बीजेपी की तरफ से इसे बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। कहा जा रहा है कि पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। उनके एक नेता ने रामचरितमानस को लेकर इस तरह की बात कही है। देखिए, बीजेपी जो श्री राम का और हिंदू धर्म का झंडा बरदार बनती है, ऐसा नहीं है। उनके पास इसका कोई पेटेंट और ठेका नहीं है। हम डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग हैं। डॉक्टर लोहिया ने शुरू में कहा था कि भगवान राम का जीवन ऐसा है, समाजवाद से ओतप्रोत है। रामायण मेला की परिकल्पना उन्होंने दी, उसमें पूरा लिखा है। उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि प्रतिदिन मैं 9 पेज रामायण पढ़ता हूँ, और उन्होंने विस्तृत लिखा है कि किस तरह से कम रामायण हो, चाहे मराठी की रामायण हो। सवाल ये है धर्मेंद्र सिंह जी, जिस युग में लोहिया जी ने ये बातें कही थी, क्या उनके विचारों का आज पालन हो रहा है? एक पार्टी के जिम्मेदार नेता, सबसे बड़े ओबीसी चेहरे स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया, अगर इसी को धर्म कहते हैं तो उसका सत्यानाश हो, ऐसी किताब को बैन करना चाहिए। देखिए, किसी भी समाज में, कोई भी समाज हो, कुरीतियां हर जगह है। कुरीतियों की बुराई होनी चाहिए। किसी धर्म पर, किसी किताब पर कोई टिप्पणी उचित नहीं है। और यदि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा कहा है तो उनका व्यक्तिगत बयान गलत है, बिल्कुल गलत है। और हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर संज्ञान लिए होंगे और इस पर वो जरूर कार्रवाई करेंगे, जरूर उनको निर्देश देंगे कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना है। उन्होंने गलत बोला है तो उसको वो जाने, उससे पार्टी का कोई लेन देना। ठीक है। आलोक अवस्थी जी, समाजवादी पार्टी ने इससे पल्ला झाड़ लिया और कहा है कि ये उनका निजी बयान है। फिलहाल चुप्पी है अखिलेश यादव की तरफ से, पार्टी की तरफ से। इंतजार यही है कि आखिर क्या पकड़ा है, किस तरह से रिएक्ट करेंगे, उसका इंतजार है। लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि उनका निजी बयान है, पल्ला झाड़ रही है सपा इससे। मैं तो यही कहूंगा कि श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। अगर श्रीमान अखिलेश यादव जी स्वयं सामने आकर के ये बात कहते कि यह उनका निजी बयान है तो हम इसको मान लेते। इस बयान को जारी किए हुए 24 घंटे से अधिक हो चुका है और अखिलेश यादव के आगे और किसी और व्यक्ति के बयान को हम मान्यता नहीं देते हैं, और उनके यहाँ किसी भी व्यक्ति ने, अभी तक सीनियर आदमी ने इसकी निंदा नहीं करी है। श्री रामचरितमानस को बैन करने की बात जो कही है समाजवादी पार्टी के नेता मौर्य ने, यह हिंदुओं का, उनकी आस्थाओं पर बड़ा घोर अपमान किया है। यह वही विचारधारा है जिन्होंने राम भक्तों के खून से नदियां लाल कर दी थी। यह वही विचारधारा है जिसने अयोध्या की 14 कोसी की परंपरा को जो है रोक दिया था। यह वही विचारधारा है जिसने वाराणसी में, काशी में, अभी वर्तमान के शंकराचार्य को रात में लाठियों से पीटा था। यह वही विचारधारा है जो अयोध्या और बनारस के अंदर संकट मोचन में बम विस्फोट करने वाले आतंकवादियों के साथ खड़ी रही है। यह वही विचारधारा है जो श्रीमान अखिलेश यादव की पार्टी की है। और श्रीमान अखिलेश यादव की चुप्पी एक तरीके से इस का मौन समर्थन है कि जो मौर्य ने कहा है अखिलेश यादव की वही लाइन है। और यह उसी तरीके से है जैसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर को भूमाफिया तक कहा गया था, और आजम खान साहब ने कहा था कि जहां बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति रखी जाएगी वहां दलित जमीन पर कब्जा करते हैं। ठीक है आलोक जी। धर्मेंद्र सिंह जी, आप देख रहे हैं कि इस पर पार्टी की सीनियर लीडरशिप की चुप्पी को किस तरह से बीजेपी आगे कर रही है और कह रही है कि इसको मौन समर्थन क्यों ना समझा जाए। और दूसरी बड़ी बात, अगर आप सामाजिक कुरीतियों पर बात करना ही चाहते हैं तो क्या उदाहरण रामचरितमानस का ही मिला था, जिससे बहुसंख्यकों की भावना जुड़ती है, जिसको लोग पूजते हैं।
लेकिन देखिए जिस तरह से भाजपा समाज को तोड़ना चाहती है, वो मुद्दा बनाना चाहती है, क्या ये बयान राष्ट्रीय नहीं, कौन तोड़ रहे हैं यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह जी? वो तो आरोप लगा रहे हैं आप तोड़ रहे हैं। इस तरह के बयान पर चुप्पी साधने का क्या ये मतलब है कि आप इसका असर पिछड़ों, दलितों और महिलाओं पर एक बार देख लें कि क्या असर होता है? 2024 नजदीक आ रहा है, ओबीसी की अग्रेसिव राजनीति आप कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा बयान देते हैं, रामचरितमानस को कोट करते हैं, तो आप भी देखना चाहते हैं कि क्या असर होता है इससे कुछ जातियां जो है वो क्या सोचती हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल उचित समय बयान नहीं। देखिए पहली बात तो स्वामी प्रसाद का निजी बयान है, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं, इससे आप समझ सकते हैं। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बयान का प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जहां तक दलित, पिछड़े और जो समाज के वंचित वर्ग हैं, भगवान राम का जीवन जब वो विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं तो उन्होंने सीधे किसके लिए लड़ाई लड़ी? वो समय कोल भील जैसे जो गरीब जातियां जहां पर राक्षसों का अत्याचार आ गया तो उनका राज ले लिया तो उनके लिए लड़ाई लड़ी। वो ये मत समझाइए, या मत समझाइए। कहाँ है अखिलेश यादव? क्यों छुप के बैठे हैं अखिलेश यादव? क्यों नहीं वो सामने आते हैं और अपना मत रखते हैं? यह नहीं चल पाएगा। आप मत समझाइए रामायण में क्या लिखा है। यह रामचरितमानस का जो अध्ययन करेगा उसको पता है, लेकिन अखिलेश यादव की क्या मानसिकता है या उनको आकर सामने स्पष्ट करना चाहिए। ये अखिलेश यादव जी की मानसिकता क्या है, उनको बताना चाहिए। ये किस तरीके से हिंदुओं को बांट कर देखना चाहते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जो कांवड़ यात्रा पे बैन लगाती है। ये वही समाजवादी पार्टी है 84 कोस की परिक्रमा पर बैन लगाती है। जवाब देना चाहिए। भगवान राम के आदर्शों पर समाजवादी पार्टी चल रही, भगवान राम के आदर्शों पर बिल्कुल कांवड़ यात्रा पे आपने बैन लगाया। जब आप सत्ता में आए आपने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। जब आप सत्ता में आए आपने हमारे साधु सन्यासियों को पीटा है लाठियों से। जब आप सत्ता में आए आपने आतंकवादियों को समर्थन किया है जिन्होंने हमारे मंदिरों में बम विस्फोट किए हैं। यह बताना चाहिए अखिलेश यादव को कि उनको आखिर सनातन धर्म से इतनी जो है चिड़ क्यों है, यह बताना चाहिए। या आपकी कोई भी बात स्वीकार नहीं की जा सकती है। भगवान श्री राम का अपमान कोई भी देश में सनातन धर्मी नहीं सहन करेगा। यह श्रीमान अखिलेश यादव जी धर्मेंद्र सिंह जी, आप जिन कुरीतियों की बात करना चाहते हैं, आप जिन उदाहरणों को पेश करना चाहते हैं, उसके लिए रामचरितमानस के संदर्भ उठाकर अर्थ का अनर्थ मत करिए। संदर्भ उठाकर अर्थ का अनर्थ मत करिए। इंतजार है पंडित विनोद जी हमारे साथ जुड़े कथावाचक, वो और विस्तार से समझाएंगे कि किस चौपाई के अर्थ का अनर्थ करके आप पिछड़ों, दलितों, महिलाओं के बारे में जिस तरह की बातें कह रहे हैं उसको वोट बैंक पॉलिटिक्स से क्यों ना जोड़कर देखा जाए। चुप्पी क्यों है? अभी तक 24 घंटे से ऊपर बीत चुका है, कोई बयान सामने क्यों नहीं आता है? कई तरह के मायने इसके निकाले जा रहे हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ जुड़े। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, और भी पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं, लौटेंगे आपके पास धर्मेंद्र जी। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आप चिंता जता रहे थे दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता, पिछड़ों के साथ दुर्व्यवहार होता है, और फिर आप कहते हैं कि इस देश में बांटने वाली राजनीति हो रही है। ये सभी हिंदू हैं, इन सबको अलग अलग करके आप किसी सामाजिक समस्या को उसकी आड़ लेकर के आप नहीं बांट रहे क्या? और जब इस देश में यह कहा जाता है पसमानदा मुसलमान, शेख, सैयद, मुगल, पठान, अहमदिया, तब आपको लगता है कि यहां पर बांटने की बात हो रही है? देखिए ये मास्टर जी, आपको समझना पड़ेगा कि क्या नाम है, दलितों के साथ जो देश में हो रहा है, उनके साथ कैसे शोषण हो रहा है उनका, ये तो बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि वो विचार बिल्कुल तो क्या उस विचार को सामने रखने के लिए रामचरितमानस की आड़ लेना सही है? ये विषय है। एक पवित्र पुस्तक के संदर्भ को उठाकर उसके अर्थ का अनर्थ बनाकर सियासी महाभारत छेड़ना, ये सही है? सुनिए, जब दलितों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता तो आप उन बातों को क्यों नहीं उठाते? जब उन्हें जो घोड़ी पे नहीं बैठने मैंने आपसे क्या सवाल पूछा रंगरेज जी, आपको मुद्दे उठाने हैं तो उसके लिए क्या किसी पवित्र काव्य के अर्थ का अनर्थ करना आवश्यक है? सियासत के लिए इस तरह के बयान देना, रामचरितमानस, श्री राम, सीता जी, सबके लिए इस तरह की बातें आगे रखना, अपमानजनक तरीके से उसको कोट करना, मैं उनके बयान का कंडेम कर चुका। पहले मैं आपके पहले वक्तव्य में मैं कह चुका था, मैं उनके बयान को कंडेम करता हूं, मगर जो कुर्तियां हैं हमारे समाज में उन्हें क्यों नहीं ठीक किया जाता? क्यों उन्हें बराबर का अधिकार नहीं दिया? जब वो हिंदू है तो उन्हें हिंदू की तरह, उन्हें जैसे आम हिंदू है, जैसे पंडित है या और बिरादरी है, उनको मंदिरों में जाने दिया जाता है। उन्हें उनकी तो शमशान घाट में भी उनको जलाने नहीं दिया जाता। उनको बहुत चिंता है
हैं आपको, बहुत चिंताएं हैं आपको कुछ सामाजिक समस्याओं की। महंत राजूदास हमारे बीच में, ठीक है मेहरुद्दीन रंगरेज जी। अब मैं आऊंगी आलोक जी, एक बार महंत राजूदास जी इस पर स्पष्टीकरण दे दें। राजूदास जी, यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर है मेहरुद्दीन रंगरेज, वो कह रहे दलितों पर बात क्यों नहीं होती है, उन्हें शमशान घाट तक नहीं जाने दिया जाता, मंदिरों में आने नहीं दिया जाता, ये तो हिंदुओं की बहुत बड़ी समस्या है। पहली बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और अभी समाजवादी पार्टी के मित्र बैठे हुए थे, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि हम तो लोहिया जी के समर्थक हैं और लोहिया जी ने अयोध्या में रामायण मेला का शुरुआत किया। उनसे मेरा सवाल है कि ठीक है लोहिया जी रामायण मेला का शुरुआत किए, लेकिन लोहिया जी के विचार को आप फॉलो नहीं करते, मानते नहीं। भाई ठीक है कि ये सरकार का धर्म है कि लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना, लेकिन सरकार का यह भी धर्म है कि अगर उनके जो प्रजा है, प्रजा सुरक्षित भी रहे। तो पहली बात तो राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाया, आप बोलने का अधिकारी नहीं। दूसरी बात, हाजी रंगरेज जी बोल रहे थे, मैं उनसे सवाल करता हूँ, पूछता हूँ कि अगर हम अभी कुरान पे बोले तो आपको तकलीफ होगी क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सिर्फ रामचरितमानस मिला क्या? क्या वो बाइबल की उपमा नहीं दे सकते थे क्या? वो कुरान की नहीं दे सकते थे क्या? क्या वो आपके मजहब के बारे में नहीं बता सकते क्या? 3 तलाक, खतना, सरतन से जुदा, रसूल खुदा की एक ही सजा, सरतन से जुदा, क्या इस पर नहीं बोल सकते? मेहरुद्दीन रंगरेज बोलिए, कुरीतियां तो सब जगह हैं, कुरीतियां तो सब जगह है जो सवालों के घेरे में है, लेकिन कुछ खास तथ्य किसी खास धर्म से जुड़ करके सामने रखे जाते हैं तो उस पर आप चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन अपने बारे में चुप्पी साध जाते हैं। देखिए मैंने शुरू में ही उनके बयान का कंडेम किया स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, शायद ये राजू मानदास जी ने नहीं सुना होगा। मैं तो किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी सवाल उठाए मैं उसके खिलाफ हूँ और मैं उसका कंडेम करता हूँ। नहीं तो आप कैसे कह दिए कि मंदिरों को हिंदू में नहीं जाने दिया जाता है? नहीं, आप कैसे कह सकते हो कि हिंदुओं को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है? हमारी जात बता दो हाजी रंगरेज, हाजी रंगरेज मेरी जात बता दो। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने कबीर दास को भी शिष्य बनाया, रविदास को भी शिष्य बनाया, महिला थी मीरा को भी शिष्य बनाया। क्या बात करते हो? तो गलत बात है। हिंदुओं को बांटने का साजिश मत करो, तुम रोटी मत सेको, तुम अपने संप्रदाय के बारे में बोलो। खतरे पे क्यों नहीं बोलते? 3 तलाक पे क्यों नहीं बोलते? आप बता दो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण क्यों नहीं लागू होता? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण क्यों नहीं लागू होता? आप अपने मस्जिदों में हिंदू, बहुत से मुद्दे आपने भी उठाए हैं, कुरीतियां हर तरफ है, लेकिन सवाल यही है कि उन पर चर्चा के लिए क्या रामचरितमानस जैसे पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ की आड़ लेना जरूरी है? उस पर सियासी महाभारत करना आवश्यक है सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए? आलोक अवस्थी जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए आलोक जी। हाँ, मैं रंगरेज जी की बात पर सख्त आपत्ति करता हूं जो उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में कही है। अगर क्या वह बता सकते हैं कि मुसलमानों में शिया और सुन्नी एक ही मस्जिद में क्यों नहीं नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे की मस्जिद में जाना नहीं पसंद करते, जबकि एक ही पैगंबर को, एक ही अल्लाह को मानते हैं। मस्जिदों में इन पे अंतर कर रखा है। इनके यहाँ 73 फिरके हैं, एक दूसरे के खिलाफ फतवा दे के रखा हुआ है। अहमदिया संप्रदाय बुरा को मुसलमान नहीं मानते हैं, उनके ऊपर आक्रमण करते हैं, रोज बम फटते हैं। आपने देखा है मुस्लिम कंट्रियों में एक दूसरे की मस्जिद में बम फोड़ते हैं, जाकर के बच्चों को मारते हैं। तो यह किस तरह के धर्म की व्याख्या ये कर रहे हैं और हिंदू धर्म पे उंगली उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि इन्हें पहले जो कुरान कह रहा है उस पर जाकर जाना चाहिए, उसके तरीके से अपने जीवन को ढालना चाहिए। इन्होंने फिरकों में बांट के रखा हुआ है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, जो कुरान कहता है उसको भी नहीं मानते हैं, अलग दिशा में चल रहे हैं। इनको उस पर गौर करना चाहिए। जो ये बता रहे हैं रंगरेज जी, मुझे लगता है ये अधकचरा ज्ञान बहुत खराब होता है। दूसरे के विषय पे उंगली जब आप एक उठाते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ भी उठती है। रंगरेज जी, मुझे लगता है कि आपको अभी इस्लाम धर्म को ठीक से पढ़ना चाहिए और उसके बाद आपको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, आप सर्टिफिकेट बांटने वाले बन गए हैं और आप भाजपा जो है वो सर्टिफिकेट बांटती है सबको, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है और कौन देश विरोधी है और कौन देशभक्त है। ये सब चीजें आपको बताइए। आप सुन्नी जाते हैं शिया की मस्जिद में नमाज पढ़ने? क्या क्यों मस्जिदें अलग अलग संप्रदाय की अलग अलग मस्जिद है आपकी? आपके यहाँ मस्जिदों में क्यों भेदभाव है? या बताइए आप क्यों नहीं शिया जाते हैं सुन्नियों की नमाज पढ़ने के लिए? सुन्नी, शिया, हनफी, बरेलवी, देवबंदी, मालिनी, सफई, हम्बली, अहले शरीफ, बोहरा, अहमदिया,
इतना शरीफ, ये भी तो discrimination है। खोजा, दूसरी सब आपके फिर है कि नहीं है? ये आपस में दूसरे क्या क्यों नहीं जाते? कुरीतियों पर आपने चर्चा की है या जवाब देना, चर्चा करना पसंद करेंगे आप? हालांकि कुरीतियां कहीं भी उन पर बात होनी चाहिए। आपका तो अभियान जो है ना वो नजर आ रहा है, पता नहीं आपको कैसे भाजपा ने प्रवक्ता बना दिया, जो दूसरे समाज के बात किस चीज पे चल रही है और बात आप किस चीज पे लेकर आ गए। बात वही है घूम फिर करके कि आपको अपने यहाँ की कोई कुरीति नजर नहीं आती, आप उस पर बात करना पसंद नहीं करते। सीधा सा सवाल आलोक अवस्थी जी ने उठाया कि बताइए शिया और सुन्नी एक मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? मानते तो आप एक ही प्रॉफिट को हैं, मानते तो आप उसी अल्लाह को हैं, लेकिन आपको यह चिंता है कि दलित किसी मंदिर नहीं गया, दलित के साथ दुर्व्यवहार हुआ, कहां हुआ ये भी तो बताइए। हुआ तो गलत हुआ, कहां हुआ? ठीक है आप चर्चा करना चाहते हैं पर इस पर भी तो जवाब दीजिए ना। अरे आपके यहाँ भी तो बांट है। खाना नहीं खाते हैं जो अहमदिया समुदाय है, जो पसमंदा मुसलमान है, उसके साथ खाना नहीं खाते हैं ये शेख पठान जो है इनके यहाँ। अरे ऐसे कुछ नहीं है, आपके कहने पे कुछ नहीं होगा, समाज हमारा, हम जानते हैं, हम सब मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। आप तो अपने समाज को भी जानते हैं, आप तो दूसरे समाज को भी जानते हैं, और एक बार भी जवाब आप सीधे सवाल का नहीं दे पाए। खैर हमारे साथ आचार्य कृष्ण जी जुड़ चुके हैं, कथावाचक है हमारे बीच में, काफी देर से इंतजार हो रहा था, अभी उन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत स्वागत है आपका आचार्य कृष्ण जी। और चर्चा यहां पर यह चल रही है कि रामचरितमानस को कोट करके समाजवादी पार्टी के एक बड़े ओबीसी चेहरे, एक वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है पिछड़ों, दलितों और महिलाओं की परिस्थिति को जिस तरह से दिखाया गया रामचरितमानस में के कई संदर्भ को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि अगर ये धर्म है तो उसको सत्यानाश हो, ऐसी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए। हरिया जी की हो गई बुद्धि खराब, क्योंकि समाजवादी पार्टी कहाँ चली गई है और कहाँ जाने वाली है। पहले इन्होंने राम मंदिर वालों पर जो है, राम मंदिर के जो कार्यकर्ता थे उनके ऊपर गोलियां चलवाई, वहां पर सरजू को लाल कर दिया। इनके कोई काम, अब बुद्धि और भ्रष्ट हो रही है, धरातल को जाने के लिए तैयार हैं। जब कहते हैं कि असंभवम हे मृगस्य जन्मो तथापि रामो लुलभे मृगायो प्राया समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसाम मलनिर्भवंती, तो इनकी जो है बुद्धि ऐसी खराब हो रही है कि जो ऐसे ग्रंथों को जहां पर जो है सबरी के बेर खाए गए हैं, निषाद को गले लगाया गया है, केवट के साथ में जाकर के निहोरा कर रहे हैं, मांगी नाव ना केवटा, वहां पर जो है ऐसे चीजों को तो ये देखते नहीं ना इनको दिखता है, क्योंकि इनकी बुद्धि पहले से ही कहते हैं कि काल दंड गह काहू न मारा, हरा है बुद्धि बल सोच विचारा। इनकी सोच को, इसके विचारों को इन लोगों के जो है भ्रष्ट कर दिया है परमात्मा ने, और ये अच्छा हो रहा है हमारे भारत देश के लिए, बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि इन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, कभी संतों की सेवा की नहीं है, कभी जो है ग्रंथों के पास गए नहीं हैं। इन्होंने शास्त्र सुचिंतित पुन पुन देखिए और जुबती शास्त्र ने बस नहीं लेखिए, शास्त्रों को देखा जाता है, सुना जाता है, और यहाँ तक कि बताया गया है कि बहुत समय तक जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब जाकर के ये ग्रंथों की कृपा होती है। ये उल्टी सीधी बातें करने वाले ऐसे कौवे बहुत भौंकते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। ठीक है आचार्य जी, आपने खंडन किया इन बातों का, आपका क्रोध जो है वो भावना भी जनता समझ सकती है, लेकिन भाषा की मर्यादा और संयम हम सभी बनाए रखें, वो भी काफी आवश्यक धर्म के प्रति, हमारे धर्म के प्रति आस्था जी जितना जो है कुठाराघात हो रहा है, जितना इन्होंने अपमानित कर रहे हैं, जितना हमारे धर्म पर जो है ये आक्षेप और कीचड़ उछाल रहे हैं ना, इनके लिए तो कट्टरपंथी होते ना तो अभी तो इनका सर धड़ से अलग हो जाता, परंतु हम तो केवल एक शब्दों का ही इनको जो है वो कर रहे हैं। इन्होंने शब्दों से हमारे धर्म पर कितने जो है कीचड़ उछाल रहे हैं, आप समझ सकते हैं। हमारे पूज्य, हमारे लोग जो है उठ खड़े हो गए ना जिस दिन, उस दिन जो है शास्त्र को छोड़ करके शस्त्र को ग्रहण कर लिया, तो इनको छिपने को जगह नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी एक संयम रखना, एक मर्यादा रखना, एक संस्कारी भाषा में बात करना, यही पहचान है, यही पहचान है। व्यक्ति की पहचान, उसके ज्ञान की पहचान, उसकी भाषा, उसकी बोली और शब्दों के चयन से ही होती है। आप वरिष्ठ हैं, आप मार्गदर्शन करते हैं सबका, और आपका गुस्सा लाजमी है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन डिबेट अंतिम पड़ाव में कृष्ण जी, कुछ और महत्वपूर्ण सवाल है जो कि विपक्ष से पूछने हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, एक आरोप यह भी लग रहा है, बीजेपी कह रही है कि विकास के जिस एजेंडे पर वो काम कर रही है, जिस पर उसको वोट मिल रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए आप लोग जानबूझकर जातिगत पॉलिटिक्स को हवा देना चाहते हैं और चुन चुनकर ऐसे मुद्दे लाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। नहीं, क्या बात कर रहे हैं, विकास तो इनके एजेंडे में ही नहीं। विकास, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इस पर बात करें तो ठीक ही है, तो धार्मिक मुद्दा तो भाजपा का मुद्दा है। ये इन्होंने श्री राम पेटेंट करा रखा। देखिए हमारी यहाँ आपत्ति सख्त है, सर्वे भवन सुखना सर्वे संत निरामया का देश जिस धर्म का जो मूल में है,
ये हमारी तुम्हारी इनकी कमी, सबको अपनी कमी देखना पड़ेगी कि हमारे धर्म में, हमारे संस्कार में, हमारे आचार विचार में, हमारे रहन सहन में, हमारे कृत्यों में कौन सी कमी हम उसको सुधार करें। ये उंगली उठाने वाला तुम तेरी कमी से तो दूर रहना होगा। दूसरे भी आचार्य स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा उसे आप कमी के तौर पर देख रहे हैं? अब भी मंथन चल रहा है कि इसको कैसे पेश करना है, इसे डिफेंड करना है कि इसका रुझान देखना है कि क्या करना है? आप उस पर बोलिए धर्मेंद्र सिंह जी, ठीक है, आप उस पर बोलिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा वो किसकी कमी है? हाँ। नहीं, बिल्कुल स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने गलत कहा, हम उसकी आलोचना करते हैं। और ये उन्होंने क्यों कहा, किस तरह का, ये स्वामी प्रसाद जी देंगे, ये पार्टी का ना तो कोई निर्देश था ना पार्टी का, पार्टी की लाइन। जाते जाते लास्ट कमेंट आलोक अवस्थी जी, पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया है सपा ने और कहा है कि विकास के नाम पर कुछ बताने को नहीं है, तो क्यों जातिगत विकास से ध्यान हटाने के लिए जातिगत राजनीति की बात हम करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के अंदर अखिलेश यादव जी के अलावा किसी की कोई हैसियत नहीं है। श्रीमान अखिलेश यादव जब तक इस बात पे खंडन नहीं करते और स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर नहीं करते, हम यही मानेंगे कि इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है वह अखिलेश यादव जी की सोची समझी चाल है। उन्होंने हिंदुओं की आस्था पे कुठाराघात करने का प्रयास किया है। पहले भी वो जातियों के नाम पर जो है राजनीति करते थे और जब देने की बारी आती थी तो एक ही समाज को देते थे, बाकी लोगों से छल करते थे। अखिलेश यादव जी को सामने आकर के स्वामी प्रसाद मौर्य के कृत्य पे माफी मांगनी चाहिए और उन्हें पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। चलिए ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है और बीजेपी का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से दिलवाया गया है ये बयान, ये दरअसल एक सियासी प्रयोग है हिंदुओं को बांटने का, प्रयोग है एक मजहबी तुष्टीकरण करने का। चूंकि बीजेपी विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है इसीलिए विपक्ष उससे ध्यान हटाना चाह रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से जो वरिष्ठ लीडर्स की चुप्पी है उसको भी बीजेपी इस तरह आगे कर रही है कि जानबूझकर ये चुप्पी इसीलिए साधी गई है क्योंकि ये स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का मौन समर्थन है। दूसरी तरफ सबको इंतजार है कि कम से कम अखिलेश यादव इस पर आकर एक बार स्पष्ट करे ताकि पार्टी के बाकी सीनियर लीडर्स को भी पता लग सके कि इस पर दरअसल क्या लाइन आगे लेनी है। फिलहाल खामोशी है, देखना होगा कि इस पर कोई रिएक्शन आता है, डिफेंड किया जाता है, पल्ला झाड़ा जाता है या फिर 2024 के लिहाज से वाकई इसके पीछे कोई प्रयोग छिपा है। कम से कम इंतजार करना होगा इसके लिए सपा की सीनियर लीडरशिप के एक औपचारिक बयान का। महाबहस में फिलहाल इतना ही, आगे आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की अहम खबरें।